पृथ्वी पर ऐसे भी ट्राइब है जो बाहर की मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेड। जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस था बेहद भयानक। आज की कहानी है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस पर, जहां जॉन एलन नाम का एक लड़का उन ट्राइब के पास जाते हैं उनसे मिलने, और उसके साथ जो ट्रेजेडी हुआ पूरी दुनिया शॉक्ड है। कहानी शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और इस तरह की डार्क मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज पे रिसर्च करने में मैं खुद बहुत पैशनेट हूँ, और वही स्टोरीज मुझसे सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई स्टोरीज आपको मुझसे सुननी है, मुझे कमेंट जरूर करना। आप सबके कमेंट का रिप्लाई पक्का मिलेगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे व्यूअर्स बहुत स्पेशल होते हैं। लेट्स गेट बैक टू टुडेज स्टोरी। जॉन की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको उस आइलैंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कौन सा वो सीक्रेट वहाँ छुपी है। बे ऑफ बंगाल में है दुनिया के सबसे मिस्टीरियस आइलैंड, सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहते दुनिया के सबसे खतरनाक ट्राइब्स। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी तुम्हें पता चलेगी इसी वीडियो में। इंडियन ओशन के कई सारे आइलैंड में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 60 स्क्वायर किलोमीटर। ये आइलैंड बाहर की दुनिया के लिए कम्प्लीटली क्लोज्ड है, मतलब कोई टूरिस्ट, आसपास के आइलैंड के लोग, यहाँ तक के साइंटिस्ट भी जाना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई पॉइजनस स्पाइडर या स्नेक्स या कोई कर्स नहीं। इस आइलैंड पे रहते हैं दुनिया के सबसे अजीब लोग। 15 से 400 हो सकते हैं उनकी पॉपुलेशन। वहाँ के लोग शायद पढ़ लिख नहीं सकते। शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन फैक्ट्स का कोई कंफर्मेशन नहीं है। साइंटिस्ट ने सिर्फ दूर से ही ऑब्जर्व किया है। सैटेलाइट इमेज भी इस मामले में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि ये आइलैंड घने जंगल से कवर्ड है। कुछ भी पता करना इम्पॉसिबल है। थियोरेटिकली वहाँ कुछ भी छुपा हो सकती है, डायनासोर या फिर एलियंस। उस आइलैंड के रहने वाले लोगों के बारे में हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। उन्हें सेंटिनेल्स बुलाया जाता है। साइंटिस्ट का कहना है वो लोग पिछले 60,000 सालों से वहाँ है। मिड 1800 में हमें उनके बारे में पता चला था। उन लोगों ने बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। उन्होंने हर बार वायलेंटली रिजेक्ट किया है जब भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया। उस आइलैंड के ऊपर से कोई फ्लाइट जाती है तो वो लोग डेडली पॉइजनस एरो मारते हैं। यस, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं। ऑलमोस्ट कोई भी बाहर के लोग आज तक उस आइलैंड से जिंदा वापस नहीं आए। साइंटिस्ट को इतना पता चला है यहाँ रहने वाले लोगों की हाइट शॉर्ट है, अराउंड 165 सेंटीमीटर, डार्क साइनी स्किन और स्ट्रॉन्ग मसल्स। वो लोग शिकारी हैं, बो एरो से एनिमल का शिकार करते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं। यहाँ तक कि ये भी क्लियर नहीं है कि क्या उन्हें पता है आग कैसे जलाई जाती है। ऐसा घर बनाकर रहते हैं वो लोग, और एक अननोन लैंग्वेज में आपस में बात करते हैं। वो लोग इवॉल्व नहीं किया। आज भी वो स्टोन एज में है और सेमी नेकेड घूमते हैं। ऐसा र्यूमर है कि वो लोग कैनिबल्स है, लेकिन इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। साइंटिस्ट को उनके बारे में और जानना था, लेकिन उस आइलैंड में जाना ही इलीगल है। उस आइलैंड को इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करते हैं, और वो ये जरूर ख्याल रखते हैं कि कोई उन सेंटिनल्स को डिस्टर्ब ना करे। और ये करने का मेन रीजन है कि वो ट्राइब हजारों सालों में कभी बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया, इसलिए उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। बाहर के लोगों से किसी भी तरह का कांटेक्ट, इवन ए शॉर्ट कांटेक्ट से भी वो लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उनके बीच ये तेजी से फैल जाएगा और इससे उनकी मौत भी हो सकती है, और इस बात का सबूत है हमारे पास। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल ने 6 सेंटिनल्स को किडनैप किया था। उनमें 2 एडल्ट्स और 4 बच्चे। फिर उन्हें शहर में लाया गया। 6 के 6 लोग ही बीमार पड़ गए। 2 एडल्ट्स की मौत हो गई। 4 बच्चों को वापस आइलैंड भेज दिया गया। फॉर्चुनेटली वो ट्राइब सर्वाइव कर गए। उस आइलैंड को प्रोटेक्ट किया गया है कि हमसे कोई वायरस उन तक ना पहुंचे। इंडियन गवर्नमेंट की पेट्रोलिंग बोट्स वहाँ नजर रखे हुए हैं। उस आइलैंड के 9 किलोमीटर के अंदर कोई नहीं जा सकता। वो आइलैंड एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। उनकी फोटो खींचना भी बैंड है। जो भी फोटो हमारे पास है वो सारे उस रूल के लागू होने से पहले लिया गया था। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इज प्रोटेक्टेड एज रेयर ट्रेजर। इवन उस आइलैंड में रहने वाले लोग भी बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट बनाना नहीं चाहते हैं। कोई अगर उस आइलैंड में जाने की कोशिश करे तो वो लोग उन्हें मार देते हैं। 1997 से ये रूल बनी हुई है कि उन्हें कांटेक्ट ना किया जाए। 2004 इंडियन ओशन में अर्थक्वेक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड में हेलीकॉप्टर के थ्रू मदद भेजी। उस अर्थक्वेक में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और सेंटिनल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से वो लोग बच गए। उनकी मदद के लिए जब हेलीकॉप्टर भेजा गया था तब वो लोग उस हेलीकॉप्टर की तरफ
एरोस पत्थर फेंकने लगे। ऑफिशियली बैन और लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होने के बाद भी लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। 27 जनवरी 2006 कुछ फिशरमैन एक्सीडेंटली सेंटिनल आइलैंड के करीब चले गए थे और सेंटिनलीज उन्हें मार के उनकी बॉडी बैम्बू स्टेक के ऊपर लटका दिया था ताकि दूसरे के लिए वो एक वार्निंग बन जाए, कोई भी उस आइलैंड से जिंदा वापस नहीं आते हैं। अब वापस आती हूँ जॉन की स्टोरी पर। 18 दिसंबर 1991 यूएस की अलाबामा स्टेट में पैदा हुआ था जॉन। बचपन से ही वो था एडवेंचरस किड। फैमिली के साथ डीप फॉरेस्ट में कैंपिंग और हाइकिंग पे जाना ये सब काफी कॉमन था। एडल्ट होने के बाद वो ज्यादातर क्रिश्चियन मिशनरी ट्रिप्स में पार्टिसिपेट करता था। उसे लगता था कि उसकी जो रिलीजियस बिलीफ है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होनी चाहिए। इसी काम के लिए उसने ट्रैवल किया था मेक्सिको, इंडिया, इजराइल, साउथ अफ्रीका और कुर्दिस्तान। साल 2015 में जब वो अंडमान गया था तब उसे सेंटिनल आइलैंड और वहाँ के रहने वाले ट्राइब के बारे में पता चला। जॉन जिस क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था उन लोगों ने जॉन को बताया था कि उन्हें सेंटिनलीज के साथ मिलना चाहिए और फिर उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। जॉन को ऐसा बिलीव होने लगा कि उसकी लाइफ का अब एक ही मिशन है, जितने लोगों को हो सके वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे। जॉन ने सेंटिनलीज के बारे में सुना था और वो जैसे मानो ऑब्सेस्ड हो गया उनसे मिलने के लिए। उसके प्लान के बारे में उसके घर वालों को पता नहीं था, अदरवाइज वो लोग उसे जरूर मना कर देते। साल 2018 जब वो 26 साल का था, इलीगल ये जानते हुए भी जॉन ने सेंटिनलीज के साथ मीट करने का प्लान बनाया। उसने सारे नेसेसरी वैक्सीनेशन ले ली, मेडिकल ट्रेनिंग लिया। ये सब प्रिपरेशन करने के बाद भी उसने इंडियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया उसके प्लान के बारे में, ना ही उस आइलैंड में जाने का परमिशन लिया। वो पहले भी एडवेंचरस काम किया था, इस बार भी वो बिल्कुल नहीं डरा। अक्टूबर महीने में वो पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। पोर्ट ब्लेयर उस सेंटिनल आइलैंड के पास ही है। उसने खुद को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया ताकि उससे कोई भी डिजीज सेंटिनलीज को स्प्रेड ना हो। इससे पता चलता है कि जॉन इस बात से वाकिफ था कि उसका वहां जाना सेंटिनलीज के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है। 15 नवंबर 2018 जॉन ने 5 फिशरमैन को 25,000 रुपए रिश्वत दे के राजी करवाया ताकि वो लोग उसे उस आइलैंड के करीब ले जाए। पहले तो उन फिशरमैन ने हेजिटेट किया, लेकिन जॉन ने उन्हें कन्विंस कर ही लिया। आइलैंड से 1600 फीट दूरी पे आके उन लोगों ने आगे जाने से मना कर दिया। फिशरमैन ने जॉन से कहा कि वो उनकी बोट से ही सेंटिनलीज को देख ले, लेकिन जॉन ने नहीं माना। वो एक बड़ा मिशन लेके उनके पास आया था। एक वाटरप्रूफ बाइबल के साथ तैर के वो उस आइलैंड पे अकेले पहुंचा। उसका पहला मुलाकात हुआ एक सेंटिनलीज से जो बो और एरो के साथ आगे आया। जॉन उनसे कहा, माई नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जॉन जब उन्हें गिफ्ट देने की कोशिश की तब वो लोग सस्पिशियस हो गए, उसे एरो मारने लगे। जॉन बोट पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से गया, लेकिन वो लोग उसके साथ किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट बनाने से रिफ्यूज किया। अगले दिन वो फिर गया। जॉन ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी लैंग्वेज बोलने की ट्राई किया तो वो लोग हंसने लगे। जॉन ने अपनी जर्नल में लिखा था कि वो लोग हाई पिच्ड साउंड यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। 3 दिन से जॉन ने लगातार ट्राई किया। सेंटिनलीज उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। वो कुछ भी करे, या तो सेंटिनलीज उनके बोझ से उसे थ्रेट करते थे या फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते। इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद भी जॉन ने हार नहीं माना। उसने फिर से उन्हें गिफ्ट देने की कोशिश की, इंक्लूडिंग फूड आइटम्स। एक यंग मेंबर ने मेटल पॉइंटेड एरो जॉन की छाती पे मारा। लकीली वो बाइबल पकड़ा हुआ था और वो एरो बाइबल पे आके लगा। उसने बाइबल से एरो निकाल के उस लड़के को दे दिया जिसने उसे मारने की कोशिश किया था। वो लोग उसे फिर से मारने की कोशिश कर सकते हैं, ये सोच के उस दिन जॉन वहाँ से वापस आ गया। अपनी जर्नल में जॉन ने लिखा था कि वो अपने पास एक डेंटल फोर्सेप रखा था अगर उसे अपने बॉडी से कभी एरो निकलने पड़े, क्योंकि उसे ये डर था कि वो ट्राइब उसे मारने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हो रहा था। एक पॉइंट पे उसे लगा कि वो हार मान के चला जाएगा। उसने अपनी पासपोर्ट खो दिया था और इसलिए वो इमीडिएटली यूएस रिटर्न नहीं कर पाएगा। उसने सोचा कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। 17 नवंबर जॉन उन फिशरमैन को बोट लेके चले जाने के लिए कहा। उसे लगा शायद उन बोट्स को देख के वो ट्राइब्स उससे कांटेक्ट करने में हेजिटेट कर रहे थे। जॉन को पता था कि वो एक मैसिव रिस्क लेने जा रहा है। किसी को नहीं पता उस आइलैंड में उसके साथ क्या हुआ था। ये तो सिर्फ जॉन और सेंटिनलीज को पता होगा। लेकिन इतना पता चला कि जब वो फिशरमैन उस जगह वापस गए तब उन्होंने देखा सेंटिनलीज जॉन के बॉडी को खींच के ले जा रहे थे। उसके बॉडी किनारे पर ही पड़ा हुआ था और बाद में उन लोगों ने उसे दफना दिया। उन फिशरमैन ने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया कि क्या हुआ था। उन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया जॉन को हेल्प करने के लिए। जॉन का मर्डर केस ओपन किया गया।
लेंथी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि जॉन के मौत के लिए सेंटिनलिस्ट को अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जॉन की स्टोरी इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। उसके इस हरकत को हाईली क्रिटिसाइज किया गया था। ये सिर्फ इलीगल ही नहीं बल्कि सेंटिनलिस्ट को भी इससे खतरा हो सकता था। इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जॉन क्वारंटाइन किया था, फिर भी अननोइंगली जॉन के थ्रू सेंटिनलिस्ट को बाहर की दुनिया की पैथोजेंस का एक्सपोजर हुआ जो उनके लिए डेडली भी हो सकते थे। उन लोगों का आइलैंड के बाहर कभी एक्सपोजर नहीं हुआ। इवन कॉमन कोल्ड वायरस भी उनकी मौत का कारण बन सकती थी। जॉन के पास कोई तरीका नहीं था सेंटिनलिस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों की लैंग्वेज क्या है कोई नहीं जानता। जॉन के डैड ने मिशनरी कम्युनिटी को ब्लेम किया उसकी मौत के लिए। उन्होंने कहा कि जॉन इनोसेंट है और उस कम्युनिटी के लोग ही जॉन का ब्रेन वॉश किया होगा। जॉन की बॉडी कभी रिकवर नहीं हुआ। इंडियन अथॉरिटीज ने कई बार कोशिश की उसकी बॉडी वापस लाने की, लेकिन सेंटिनलिस्ट ने हमेशा वायलेंटली रिस्पॉन्ड किया। जॉन की बॉडी वहीं पे है जहां सेंटिनलिस्ट ने उसे दफनाया था। सेंटिनलिस्ट के इस बिहेवियर को हमारी तरफ हेटफुल एग्रेशन नहीं बल्कि उनकी वायलेंस का कारण है उनका डर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज की कहानी कैसी लगी? आपका वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।